शरणमस्तु आनंदमौ चेयनिनंद सहा सत्य पदविंद नमियो सिद्ध सुखा गुरु एकपति द्रुपति ज्ञान सहता कारण करण सपति गुरु संचारिणी हम दिनवरी अर्थ है जो है विनाश भवियो कमल ज्ञान पर गुरु को शांति को अर्क ध्रुव समो उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव समो शरण जयवन अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव 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 जय बोलिए समय सिद्धात्म देव की हो आचार्य प्रवर्तक जय महाराज जय हो जय हो। उस क्रम में चल रहा भैया हृदय हृदय की सीखा जितना गहरा अपना हृदय स्वभाव को स्वीकार करेगा, जितनी गहराई से अपना हृदय अपने स्वभाव उतनी से अपने आप ही अनंतानंत आत्मा के अनंत बस आपका हृदय करे कि मैं परिपूर्ण चेतन में सत्ता हूं। इस सत्य को हमने बहुत सारे तरीके से आपको सिद्ध करके बताया, रोज नए नए तरीके से नए नए आध्यात्मिक प्रयोगों के साथ आपको बार बार सिद्ध करके बताया कि ये हृदय यदि अपनी समर्पणता अपनी स्वभाव के प्रति करता, यदि ये हृदय अपनी समर्पणता यदि अपने ध्रुव स्वभाव करता है तो फिर आत्मा का जो पुरुषार्थ है करना नहीं पड़ता। और जब तक ये हृदय अपने स्वभाव को प्रति समर्पण नहीं करता, अपने स्वभाव को श्रेष्ठ नहीं करता, तब तक आप कितना ही करने का विकल्प एक अनूठा एक अलग सा एक अंतरात्मा को समर्पण करने का, अंतरात्मा को हृदय करने का अनूठा जो मार्ग है, एक जो अनूठा प्रयोग है आत्मा के प्रति समर्पित होने का, अंतर से अपने आप को समर्पित करने का, ये अभूतपूर्व है। आप इसकी शक्ति को पहचानो। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। अपनी अंतरात्म शक्ति को अंगीकार करने का, अपनी अंतरात्म शक्ति को स्वीकार करने का एक अद्भुत मार्ग है, एक अद्भुत जो स्वीकारता हृदय में आने के बाद, जिसकी स्वीकारता हृदय में आने के बाद
फिर कोई विकल्प नहीं रहता, फिर कोई ऐसा विशेष विकल्प नहीं रहता। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब तक हृदय अपने स्वभाव के प्रति समर्पित नहीं होता, जब तक अपना हृदय अपनी आत्मा के प्रति नहीं झुकता, तब तक ही ये सारे द्वंद्व चलते हैं। ये पुरुषार्थ कैसे होगा, मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग में कैसे आगे चलेंगे, मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये नाना प्रकार के विकल्प तब तक ही जीव के हृदय में, जीव के अंतर हृदय में जब तक ही उमड़ते हैं, जब तक उसे अपने स्वभाव के प्रति समर्पण ना हुआ। उसके हृदय ने अपनी चेतन में वीतराग अनंत चतुष्टय में शक्ति को स्वीकार ना किया हो, तब तक ही जीव के अंतर में इन मन में उत्पन्न होने वाले विकल्पों का सहकार विशेषता से रहता है। और जब तक ये जीव मन में उत्पन्न होने वाले विकल्पों का विशेष रूप से सहकार करता है, तब तक ये अपनी आत्मसत्ता के प्रति ये कहो निशंक नहीं हो पाता, निर्भय नहीं हो पाता, एक बिल्कुल निष्प्रकार नहीं हो पाता। नहीं भैया, मैं तो पूर्ण चेतन स्वभाव परमात्मा हूँ, पूर्ण अनंत चतुष्टय में मेरी चेतन शक्ति है, पूर्ण केवल ज्ञान में मेरा अनंत प्रकाश है। या बस जब मेरा प्रकाश अनंत प्रकाश जब पूर्ण ज्ञान में है, फिर क्या लेना देना पर्याय, फिर क्या लेना देना पर पर्याय परिणमन से, पर्याय की धारा से, धारा से, संयोगों से, फिर क्या लेना देना। मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, पूर्ण प्रकाशवान चेतना हूँ, तुम्हें कर्ज लेना देना। आज भी जीव को यदि कोई भाव का भय है, कोई पर्याय का भय है, कोई परिणमन का भय है, संयोग में घटने वाली कर्मों की अवस्थाओं का आज जो भय है, या ये सारा भय, ये सारे संयोगों का भय, ये सारा भय सर चढ़ के जब बोलता है, आत्मा को जब दबोचता है, जब आत्मा को अपने स्वभाव की समर्पणता कम हो, जब मुझको मेरे प्रति समर्पणता कम होगी ना, तभी सारे भय है। बस जब मैं अपने आप को अपने अंतर में स्वीकार नहीं करूंगा ना, अपनी चेतन शक्ति को अपने स्वीकार नहीं करूंगा, तभी सारे भय चलता है। और यदि अंतर हृदय से मैं अपने ही चेतन स्वभाव को स्वीकार करूं, यदि अंतर हृदय से यदि मैं ही अपनी ध्रुव शक्ति को स्वीकार कर लूं, अपने ध्रुव चेतन में परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर लूं, ये फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, फिर कोई ऐसा भय ही नहीं है, फिर कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी सली नहीं है जो आपको पर पर्याय में परिभ्रमण करा। क्यों भैया, स्वरूप को स्वीकार करने के बाद क्या पर्याय परिणमन क्षय हो जाएगा? हाँ, क्षय हो जाएगा। मतलब ये कर्म को तो चलेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं चलेंगे। ऐसे कैसे कह रहा है आप? जब स्वभाव को स्वीकार करते ही पर्याय परिणमन क्षय हो जाएगा, कर्म को तो चलेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं चलेंगे ना, बिल्कुल क्षय हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा, कोई पर्याय परिणमन रहेगा ही नहीं। ये कहाँ कैसी बात कर रहे हो? हाँ, हमारी बात मानो तो, कि अंतर स्वभाव की स्वीकारता होते ही अपने ध्रुव चेतन वीतराग परम परमात्मा में त्रिकाल निरावरण शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस परम सत्य की स्वीकारता, इस परम सत्य की निष्ठा होने के बाद ये सारा संसार का जितना भी परिभ्रमण है, ये सब क्षय हो जाएगा, सारे कर्म उदय बिला जाएंगे, सब कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एक रंच मात्र भी कुछ भी नहीं रहेगा। एक कैसा सिद्धांत कह रहा हो आप? कर्मोदय का सिद्धांत झूठा नहीं हो जाएगा? अरे भैया, कर्मोदय का सिद्धांत कर्मोदय के लिए है, लेकिन मेरे लिए, मेरी अपेक्षा से, मेरी दृष्टि की अपेक्षा से देखो ना, मेरी अपेक्षा से देखो ना, जब तक मैं इस पर्याय परिणमन को स्वीकार कर रहा था, तब तक ये मेरे लिए था। और जिस समय मैंने इस पर्याय परिणमन की स्वीकारता खत्म कर दी, इस पर्याय परिणमन का अस्तित्व फाड़ के फेंक दिया, इस पर्याय परिणमन की स्वीकारता मानता अर्थात इस पर्याय परिणमन को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, उस समय से, उस घड़ी से ये मेरे लिए मृत, खत्म, मेरे लिए खत्म। बस जीव को अपनी दृष्टि से संसार खत्म करना, कर्मोदय को थोड़ी खत्म। जीव को ये पर्याय थोड़ी छोड़ना है कि भैया ये शरीर छोड़ना है, ये घर छोड़ना है, खुद परिवार छोड़ना। जीव को तो अपनी दृष्टि यहां से हटाना है बस। फिर जीव की दृष्टि यहां से हट गई, जीव की स्वीकारता यदि यहां से हट गई,
जीव ने यदि इसका महत्व अपने दृष्टि से निकाल दिया, ये उसके लिए एक मुर्दा मृत अचेतन अवस्था मात्र रह गई, तो जीव तो उससे मुक्त हो ही गया ना भगवान। और जीव को मुक्त होना है भैया, जीव को मुक्त होना है, जीव की मुक्ति की बात चल रही है भैया, जीव को मुक्ति चाहिए भैया। गुरुमत का एक सूत्र था ना, पवन पानी चाहे, कितनी अभूतपूर्व बात है, कितनी रोमांच की बात है। पवन को प्यास लगी, पवन पानी चाहता है। ये क्या है भैया, गुरुमत क्या कहना चाह रहा है? अरे जैसे ये आत्मा अनंत चतुष्टय में सुख को चाहता है, कैसी कैसी बात है, कैसी आश्चर्य की बात है। ये अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये अतीन्द्रिय सुख का पिंड, ये आत्मा सुख को चाहता है, कैसी आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत और आश्चर्यकारी बात है। पवन पानी चाहता है, उसे प्यास लगी है, पवन को प्यास लगी और पवन पानी चाहता है। ऐसे ही ये हृदय, ये अंतरात्मा, ये उपयोग, ये परमानंद का अमृत चाहता है, ये अपने ध्रुव निर्विकल्प पद का आनंद चाहता है, ये अतीन्द्रिय सुख को चाहता है। इस उपयोग को सुख की प्यास है, ये आत्मा को सुख की प्यास है। जैसे जैसे ये आश्चर्य की बात है ना कि पवन को पानी की प्यास है, जैसे ये आश्चर्य की बात है कि इस आत्मा को अपने अतीन्द्रिय सुख की। क्यों भैया, क्यों आश्चर्य की बात? क्योंकि इस आत्मा में वो अतीन्द्रिय सुख जहां का तहां लवाला ठसाठस भरा हुआ है। इस आत्मा में वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव जहां का तहां परिपूर्ण, ऊपर से लेके नीचे तक, सर के तालू से लेके पांव की चिंगली उंगली तक, इस आत्मा में जो अंतर आत्मा के अनंत शुद्ध प्रदेश है, उन आत्मा के अनंत प्रदेशों में और उन आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आत्मा का अनंतानंत अनंतानंत अतीन्द्रिय आनंद ठसाठस भरा हुआ है। इस आत्मा के असंख्यात प्रदेशी आत्मा के इन शुद्ध आत्म प्रदेशों में एक क्षण के लिए आनंद, परमानंद, सुख, शांति की कोई कमी नहीं है भैया। फिर ये आत्मा आनंद चाहता है, फिर ये आत्मा सुख चाहता है, फिर ये आत्मा शांति चाहता है। ये कैसा आश्चर्य! जिसका ये पुंज है, जिससे ये भरा पूरा है, जिस शक्ति का लवालब खसखस ये पिंड है, अब ये आत्मा उस शक्ति को चाहता है। वही किस रूप में उस शक्ति को चाहता है भैया? उस शक्ति को व्यक्तता रूप में चाहता है। शक्ति तो है इस आत्मा में, अनंत चतुष्टय तो है, केवल ज्ञान तो है, केवल दर्शन तो है, अनंत अनंत गुणों का पिंड परमात्मा सत्ता तो है, लेकिन ये आत्मा क्या चाहता है भैया? ये आत्मा उसको व्यक्तता रूप, शक्ति को व्यक्त रूप, उस शक्ति को प्रकाश रूप में, प्रकट रूप में चाहता है। कहां प्रकट रूप में चाहता है? अपनी दृष्टि में। सावधान, ये आत्मा उस शक्ति को प्रकट रूप चाहता है, उस शक्ति को सामने प्रकट रूप चाहता है। कहां प्रकटता रूप चाहता है? से पर्याय में प्रकटता रूप, पर्याय में प्रकटता रूप नहीं चाहिए अभी इसे अभी अपनी दृष्टि में प्रकटता रूप चाहिए मुझे। पर्याय मतलब अभी केवल ज्ञान हो जाए ऐसी पर्याय नहीं चाहिए। केवल ज्ञान स्वभाव इसकी दृष्टि में झलके, झलके, ओ मैं केवल ज्ञान में शुरू कर रहा हूं। अब इस जीव को ये चाहिए, बस यदि इसकी दृष्टि में वर्तमान में झलक गया कि देखो ये शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता में, मैं वीतराग चतुष्टय में आत्मा, बस फिर इस आत्मा को मुक्त होने का विकल्प नहीं है। फिर इस आत्मा को मुक्त होने का विकल्प थोड़ी ना है। फिर ये आत्मा मुक्त होने के लिए कोई उद्यम थोड़ी करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि अब जब उसकी दृष्टि में कर्मदेह है ही नहीं, जब उसकी सहकारिता में कर्मदेह है ही नहीं, जब उसकी स्वीकारता में कर्मदेह है ही नहीं, अब जो स्वीकार ही नहीं है उन्हें हटाने का कोई भाव ही नहीं आया। क्यों? देखो बहुत गहरे रहस्य की बात है, हर कोई इस बात को नहीं बचा, और साधारण जीव तो बिल्कुल नहीं बचा। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे तत्व की स्वीकारता बढ़ती है, वैसे वैसे जीव को कर्म से मुक्त होने का भाव आता है। गलत। बहुत अच्छे सुनो, ये व्यवहार अपेक्षा से कथन है, गलत भी नहीं। व्यवहार अपेक्षा से कोई कुछ भी कह दे, कुछ बताने के लिए बात। जैसे 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 जीव की दृष्टि में तत्व का वीतराग स्वभाव का सहकार बढ़ता है, वैसे वैसे कर्मों से मुक्त होने का भाव नहीं आता।
वैसे वैसे से स्वरूप रमणता का भाव प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे तत्प्रमणता का भाव होता है। कर्म अपने आप गलते हैं चेतन, कर्म अपने आप गलते हैं, कसाय अपने आप गलती है, प्रभाव अपने आप लायमान होते हैं, पर की सत्ता अपने आप क्षीण होती है। वो जीव आत्मा तो अपने स्वभाव की अमृत में जो अमृत रसायन उसकी दृष्टि में उत्पन्न हुआ है, उस आत्मा को तो अपना ध्रुव स्वभाव ही स्वीकार होता है। अब जब उसे ध्रुव स्वभाव ही स्वीकार हो रहा है दृष्टि में, तो अब जब कर्म उसे स्वीकार ही नहीं है, तो जो चीज स्वीकार नहीं होती उसे हटाने का भाव नहीं आता। अपने कर्मों को हटाने का, कर्मों को से पीड़ित होने का, कर्मों को क्षय करने का, कर्मों से सुख दुख का जो भाव होता है, भाव इसलिए होता है कि कर्म अपनी दृष्टि में स्वीकार है, कर्म अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, इसलिए आता है। यदि अभिहारी अपनी दृष्टि में वीतराग निर्गंत अपना दिगंबर स्वभाव सहन सहाय पद, यदि अभिहारी अपनी दृष्टि में झलकने लगे, अभिहारी स्वीकारता में गहराई से अपनी दृष्टि में, अपनी स्वीकारता में यदि गहराई से अभिहारी अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय में स्वरूप शक्ति अपना ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव अभिहारी झलकने लगे, अभिहारी एक क्षण में झलक के देखो, एक क्षण की प्रतीति आ जाए बस, फिर कौन से कर्म, कौन सी कर्म धारा है, कौन से भाव, कौन से विभाव, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहाँ के कर्म, कौन से कर्म, कौन सी कर्म धाराएं, कौन से भाव, कौन सी भाव धाराएं, कौन सा जीवन, कौन सा मरण, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, क्या हित में, क्या हित में, कुछ विचार नहीं रहता वहां। वहां तो एक शक्ति दिखाई देती कि मैं ध्रुव केवल ज्ञान में अनंत आत्मा का हृदय गम अनंत चतुष्टय में प्रकाश। वहां तो एक सत्ता प्रतीति में आती, ध्रुव काली केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में। या जब ये शक्ति अंतर में बरतती है, सावधान चेतनात्मा, बिल्कुल सावधान। जब ये शक्ति अंतर में स्वीकार होती है कि मैं वो आगवान अर्थ स्वरूप चेतन तत्व परमात्मा हूं, जब ये प्रकाश, ये अनंत चतुष्टय में प्रकाश जब अंतर हृदय में अंतर से जीव आत्मा साधक जब इसको अपने हृदय से स्वीकार करता है, जब उसकी दृष्टि में ये अनंत प्रकाश स्वीकार होता है, उसके हृदय में अनंत प्रकाश स्वीकार होता है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में अनंत तेरी केवल ज्ञान में सत्ता है, उस समय ये साधक स्वयं मुक्त हो जाता, स्वयं मुक्त। और चेतन आत्मा इस प्रकार से मुक्ति में आरोहण करने वाले साधकों को तो गुण आयरण, गुणों में आचरण होता है, उत्तम क्षमा आर्जव पारदर्श संयम, ये सारे गुण हृदय रमणीय गुण है। इन सारे गुणों में जो रमणता है, ये 10 लक्षण जो है, ये हृदय में रमण कराने वाले गुण है। दृष्टि इन वीतराग स्वभाव में आचरण करती है। आपको ऐसा लगता है उत्तम क्षमा में आचरण व्यवहार में होता है, नहीं भैया। उत्तम क्षमा का आचरण लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगने में होता नहीं, होता चेतना। हाँ, जब ये दृष्टि अपने वीतराग भाव को पीती है, जब ये दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में भाव को पीती है, जब ये दृष्टि अपने शाश्वत प्रकाश चेतन में स्वभाव को पीती है, जब संसार से राग देश का अभाव होता है, तब क्षमा प्रकट होती है। वीतराग भाव को दृष्टि पीती है जब 6 काय के जीवों से एक साथ क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। न कोई मित्र रह जाता, न कोई शत्रु रह जाता, सिर्फ एक वात्सल्य भाव रह जाता। जी मात्र जयवंत सत्ता, जी मात्र जयवंत सत्ता, जी मात्र परमात्मा। या जब दृष्टि अपने वीतराग ज्ञान घन पिंड स्वभाव को पीती है, तो फिर अपने हृदय कमल में जहाँ 8 प्रकाशवान हो रहे हैं, उस हृदय के अनंत सूर्यों के प्रकाश के बीच में ये उत्तम मार्धव सत्य संयम आदि गुणों का प्रकाश चतुष्टय स्वभाव की रमणता रूप दिखाई देती, अपने अंतर आत्मा की रमणता रूप। देखो ये उत्तम क्षमा, ये देखो उत्तम मार्धव, महान गलता है मार्धव की मर्यादा, शुद्ध मर्यादा में जीव सीमित हो जाता है, कसायों की मर्यादा से बाहर निकल जाता है, अपने चेतन की मर्यादा में सीमित हो जाता है। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम की घोषणा या अंतर से होती है, नित्य ज्ञान में मूर्ति। या तब मार्धव धर्म दृष्टि आरोहण से प्रकट होता है। जिन आरोहण का मार्ग है स्वस्वभाव में दृष्टि पर हमारा चेतनात्मा पी जाओ रे, अपने इस हृदय कमल पे उत्पन्न इन 10 लक्षण धर्म का, आत्मा के एक लक्षण का अनंत 10 प्रकार, इन आत्मा की उत्पन्न स्वयं की उत्पन्न होने वाली वीतराग शक्ति, ये आत्मरमणता ही है चेतनात्मा। गुरु माई ने तो स्पष्ट कहा ना, उत्तम किम
रमण उत्तम क्षिम उवन उवन जिन रमणम, ये अपने जिन चिदानंद स्वभाव में रमण करने का नाम ही उत्तम क्षमा है। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, अपनी ज्ञान विज्ञान में पद में रमण करने का नाम ही उत्तम मार्दव है चेतन। आत्म रमणता के बिना न क्षमा है न मार्दव। चेतनात्मा और हृदय कमल में जहाँ 8 सूर्यों का अपना ज्ञान विज्ञान प्रकाश है, उसी के बीचों बीच ये सारी रमणता आपको दिखाई देगी, क्योंकि हृदय समुच्चरण है, इसमें अनंत अनंत गुणों का प्रकाश। यहाँ जिनेन परमात्मा की देव ध्वनि की बारिश हर क्षण है, यहाँ जिनेन भगवान के अमृत में वचनों का नाद हर क्षण है। चेतनात्मा, अरे चेतनात्मा, तुम बाहर के व्यवहार को मुक्त करते हो, इसलिए तुम आत्मरमणता रूप क्षमा और मार्दव को नहीं जानते। और बाहर का क्षमा और मार्दव दिखाई देता, लेकिन चेतन आत्मा यदि पर्यायों का अहम टूटे, पर्याय का अहम टूटे मतलब पर्याय 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 परिणमन की ओर से दृष्टि पलटे, पर को देखने के भाव से दृष्टि पलटे, पर पर्याय को देखने के भाव से दृष्टि पलटे, और स्व स्वभाव को देखने का यदि अंतर आत्मा से भाव उत्पन्न हो, स्व चतुष्टय में आत्मा चेत जाओ रे भगवान, अंतर आत्मा से अंतर हृदय से चेत जाओ। यदि इन पर पर्यायों को देखने का भाव, इन पर पर्याय परिणमन को देखने का भाव पलटे, और मैं परम्परा में ध्रुव चेतन में शक्ति चिदानंद में आत्मा अपने स्व चतुष्ट को देखने का भाव उत्पन्न हो जाए, आप अभियानी मुक्त, आप इस समय परमात्मा, इस समय आपका अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर तो छोड़ो, उत्तम क्षमा आर्दव मार्दव सत्सोच शील संयम सारे गुण आपके हृदय में, आपकी हृदय में ज्ञान में गुप्त कंठ में इनका परिणमन हो रहा है। अभी आगे देखो आप, यदि अर्क रूप प्रकाश में अपनी आत्म सत्य को जानते हो, यदि वीतरागता को अपने अंतर में अर्थात आत्मा के चतुष्ट स्वभाव को अपने अंतर में देखने की कला जानते हो, तो जहाँ राग देश का अभाव होता है वहीं क्षमा उत्पन्न होती है, और जब मान कसाय पर्यायों को देखने की दृष्टि पलायमान होती है, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ज्ञान में स्वपद का बोध होता है, वहां उत्तम मार्दव सत्य मार्दव धर्म का उदय होता है, उत्तम मार्दव धर्म का जन्म होता है। देख रहा हूं अपने अंतर, अंतर चतुष्टय की रमणता में देख लो आप। यदि आप साधक हो, आप ज्ञानी हो, यदि आप आत्म तत्व के भोक्ता हो, आप आत्म तत्व के स्वीकार करने वाले हो, ये सम्यक दृष्टि जीव हो, तो ये 10 लक्षण आपकी अंतर चेतना शक्ति है। और ये अंतर आपकी, ये अंतर चेतना, ये अंतर आपकी अंतर चेतना शक्ति, ये क्रोध रूप परिणमित ही नहीं हो सकती। ये आपकी अंतर चेतना शक्ति ये काम रूप परिणमित ही नहीं हो सकती, नहीं होगी, ये ना बात सीखा। ये जो आपकी अंतर रमणी, आपकी जो अंतर चेतन शक्ति है, ये क्रोध रूप परिणमित ही नहीं हो सकती, ये बाहर के अभिमान रूप परिणमित ही नहीं हो सकती, ये पर्याय के एम रूप परिणमित ही नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं होती परिणमित? पर्याय रूप परिणमन रूप पर के भाव रूप क्रोध रूप तो अनंत काल से जीव परिणमित हो रहा है भैया, मान रूप तो अनंत काल से परिणमित हो रहा है, तभी तो उसको उत्तम मार्दव धर्म की प्रकटता नहीं हुई, उत्तम क्षमा धर्म की प्रकटता नहीं हुई। मान ये जब ये सारी बातें जब की थी, जब तक अपना प्रकाली परमात्मा स्वीकार नहीं था, तब तक की बात है। जब तक अपनी अंतरात्म शक्ति स्वीकार नहीं थी, जब तक अपनी निज प्रभुता स्वीकार नहीं थी, जब तक अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वस्वरूप में आत्मा स्वीकार नहीं था, तब तक की ये बातें थी। ये क्रोध रूप परिणमित होता है, ये मान रूप परिणमित होता है, ये जब तक की बातें थी, ये अहंकार की, क्रोध की, कसाय की बातें जब तक थी, जब तक अनंत अनुबंधी कसाय थी, जब तक स्वरूप स्वीकार नहीं हुआ, तब तक की बातें थी चेतनात्मा। लेकिन अब की बातें नहीं है। क्यों भैया अब की क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो इस दृष्टि में अपना निरावरण तत्व दिखाई दे रहा है। अब तो दृष्टि में जहां राग जन्म नहीं लेता, जहां द्वेष जन्म नहीं लेता, जहां पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं जुड़ता, जहां पर में पर का आश्रय नहीं रहता, या इस पर पर्याय परिणमन से पार अपना परम्परा में ध्रुव तत्व दृष्टि में आ रहा है ना चिंतन। तो जहां अपना परम पारिणामिक जो तत्व अपनी दृष्टि में आ रहा है, या वहां इन सब पर्यायों से संबंध अपने आप टूट जाए। एक बात तो स्वीकार कर लो आपका कि अंतर हृदय में अंतर चतुष्टय की अंतर दृष्टि होने मात्र से फिर से
अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में, अपने अंतर चतुष्टय में अपने प्रकाशवान स्वभाव की मात्र दृष्टि होने मात्र से अनंत अनंत गुणों का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है चेतन आत्मा। ये जीव स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्त होने का विकल्प है, कर्मों को हटाने का विकल्प नहीं रहता, कर्म स्वयं हट जाए। भगवान पर्यायों को, परिणमन को हटाने का विकल्प इस कारण से है कि तुझे अपना परम पारणामिक वितराग तत्व स्वीकार नहीं। अब तो होश में आ जाओ रे भगवान। इसी जनैन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना को सुन के अब तो होश में आ जाओ। कुछ नहीं करना इन कर्मों को, कुछ नहीं करना इन कर्म धाराओं को। सावधान। अरे आज जब हमने कल ही कह दिया था आसक्ति भाव को भी कुछ नहीं करना, तो तुम इन कर्मों के पीछे क्यों रो रहा है? कुछ नहीं करना इन कर्मों को, कुछ नहीं बदलना इन पर्याय धाराओं में। ना क्रोध में कुछ बदलना है, ना ये मान अपमान में कुछ बदलना है, कुछ नहीं बदलना है आपने। फिर क्या करना है भैया? अपने को देखना ही नहीं है कि कहाँ क्रोध है, कहाँ मान अपमान है, कहाँ दीनता है, कहाँ अहंकार है, कहाँ पर्याय है, कहाँ परिणाम है। देख दृष्टि नहीं देना, अपनी नजर ही नहीं डालना इस गंदगी की ओर, अपनी नजर ही नहीं डालना इस अज्ञानता की ओर। ये फिर यहाँ नहीं देखना तो कहाँ देखना है? ऐसी बातें कर रहा है। ये कचरे में देखना नहीं है, गंदगी में नहीं देखना। कहाँ देखना है? अरे अपने शुद्ध प्रकाशवान उज्ज्वल अनंत चतुष्टय में अर्कवान स्वभाव तुम्हारे हृदय प्रकाशवान तो हो रहा है। तुम्हारी सहानुभूति तुम्हारी अंतरात्मा में जन्म तो ले चुकी है चेतन आत्मा। तुम अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव को अंतर हृदय में पहचानते तो हो, जिसे तुम अपने अंतर हृदय में पहचानते हो, बस वही तो देखना है और क्या करना है। देखो चेतन आत्मा सुन लो, पढ़े लिखे पढ़ मूड ना रह जाए, खूब पढ़ लो, खूब लिख लो। कर्मों से कोई संबंध नहीं है, पर्याय से कोई संबंध नहीं है, पर्याय परिणमन से कोई संबंध नहीं है, पर्याय परिणमन का मैं कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूँ, और फिर भी मूड बन के उस पर्याय परिणमन को ही देखते रहो। भैया इतना पढ़ने लिखने के बाद पढ़ो सुबह लाभ लीजो। भैया कर्म काल चक्र लीन जाएगा तुम्हें, कर्म कसाय लीन जाएगी तुम्हें। ये सारी अज्ञान परिणति है, ये मोह कर मोहिनी कर्म की परिणति है, अज्ञान भाव धाराएं सब लीन जाएंगी तुम्हें, पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा कौन सी गति में चले आगे से। यदि संसार की भटकन को छोड़ना है, इस संसार के परिभ्रमण को छोड़ना है, इस संसार की यात्रा को छोड़ना है, तो यहाँ देखना ही तुम्हारे लिए अपराध है। ये तो फिर क्या देखें? फिर देखो 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 जैसे कमल पे कितने सारे सूर्य खिले, कितने अनंत अनंत सुशोभित हो रहा है। नंद सियार, आनंद सियार, समय सियार के भैया कितने अगम सियार, अलग सियार के, सयार सियार, रमन सियार। अरे पूरा अमृत खजाने के तुम्हारे हृदय में खुला पड़ा है। अनंत दृष्टि में शक्ति तो तुम्हारे अंतर में खुली पड़ी है, भीतराग चेतन शक्ति तो तुम्हारे अंतर में खुली पड़ी है। अपनी भीतराग शक्ति तो तुम्हारे अंतर में बिल्कुल प्रकाशवान हो रही है। अरे चारों तरफ इन 8 सूर्यों का अनंत प्रकाश और बीच में उत्तम क्षमा आदम माधव की रमणता, और क्या चाहिए? अपने अनंत गुणों का प्रकाश। और यदि उस कमल में और गहरे डूबोगे तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख भी सब तो है, वहां ध्रुपता ही प्रकाशित हो रही है, ध्रुपता ही प्रकाशित हो रही है। भैया सामने देखो ना, आंखों के सामने ध्रुपता दिख रही है, आंखों के सामने दृष्टि में ध्रुवता दिख रही है, आंखों के सामने दृष्टि में नित्यता बरत रही है, आंखों के सामने दृष्टि में वितरागता बरत रही है। अब जब आंखों के सामने अनंत प्रकाश दिख रहा है तो अंधकार कभी था ऐसी बात ही नहीं कर रहा है। प्रकाश के आते ही तो खत्म हो जाएगा, शुद्ध प्रकाश के उत्पन्न होते ही तो अंधकार विलायमान हो जाएगा ना। शुद्ध प्रकाश में अपनी अर्घवान शक्ति को अपने अनुभव में देखते ही अनंत काल में अंधकार क्षण में विलायमान हो जाएगा ना। अब जो विलायमान ही हो गया, उस विलायमान शक्ति जो विलायमान ही हो गई, अब ये उस शक्ति की बात ही होगा। जो विलय हो गई तुम्हारी दृष्टि से ही विलय हो गई, तुम्हारी अंतर समर्पणता से ही चला गया संसार, तुम्हारी अंतर स्वीकारता से ही संसार को तुमने जड़ मूल से उखाड़ दिया। जब तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारे हृदय में ही संसार नहीं है तो तुम संसार की चर्चा करो। जब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी अंतर समर्पणता में संसार नहीं है तो फिर तुम संसार की बात क्यों कर रहे हो चेतन आत्मा? क्यों संसार की बात कर रहे हैं?
क्यों संसार की ओर झांक के देख रहे हो? अपना अर्घ्य ध्रुव पद उत्पन्न जयवंत, अपनी अर्घ ध्रुव में सत्ता, अपना अर्घ ध्रुव में समोषण, अपनी चेतन ज्ञान में सत्ता उत्पन्न जयवंत है। और तुमको कौन चाहिए? बोलो ना मुझसे। उत्तम संयम चाहिए, उत्तम तप चाहिए, उत्तम त्याग चाहिए, उत्तम सोच चाहिए, उत्तम अकिंचन चाहिए। क्या चाहिए? सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। अनंत अनंत गुण का प्रकाश अपने अंतर में है चेतनात्मा। इन प्रकाशवान ज्योतियों को सहज अपने अंतर में देखना। देखो भैया, आंखों का अंधा जीव यदि इस प्रकाश को टटोले तो भैया बात अलग है। अंधकार में भटकने वाला जीव प्रकाश को टटोले तो बात अलग है। अरे लेकिन जिसके सर्वांग में प्रकाश बरत रहा हो, जिसके हृदय में प्रकाश बरत रहा हो, जिसकी आत्म ज्योति में प्रकाश बरत रहा हो, भैया वो प्रकाश को ढूंढे कैसे हो सकता? जिसके अंतर हृदय में प्रकाश बरत रहा हो, जिसकी आत्म शक्ति में प्रकाश बरत रहा हो, जिसकी अंतर हृदय की गुफा में प्रकाश बरत रहा हो, भैया वो कैसे प्रकाश ढूंढेगा? वो तो प्रकाश में ही है। और जो दृष्टि प्रकाश में है, जो हृदय प्रकाश में है, जो आत्म स्वभाव की गहन स्वीकारता में है, जो जीव अर्थात जो जीव के हृदय ने इस विभाग तत्व को स्वीकार कर लिया है, वो अनंत चतुष्टय की रमणता में है, 10 लक्षण की रमणता में है। भैया जो अपने आत्म स्वभाव 10 लक्षण की रमणता में हो, वो क्यों अंधकार की चर्चा, वो क्यों कर्म की चर्चा? अरे गुरु महाराज ने कहा था वन कम विलियंतु स्वयं, सारे उत्पन्न होने वाले कर्म स्वयं ही विला जाएंगे। अपनी दृष्टि में तो एक जयवंत है, अपनी दृष्टि में तो एक जयवंत है, और वो है अपना प्रकाशवान अर्घ्य स्वभाव। में रहो ना चेतना, देखो निश्चल रहो, बिल्कुल एकदम निर्भय रहो, बिल्कुल कुछ विचारो मत, कुछ सोचो मत, कहीं उलझो मत, कुछ मत करो। अरे इससे गुरु महाराज की करुणा से श्रेष्ठ मार्ग और कहीं नहीं मिलेगा। गुरुदेव की वाणी से श्रेष्ठ मार्ग और कहीं नहीं मिलेगा बेटा। गुरुदेव तो कह रहा है ना भैया, वन रमण जिन पावे, तीर्थंकर से मांगो ना भैया भगवान महावीर से मांगो, ना जिनेन परमात्मा से पूछो, ना किसी से याचना करो, ना किसी से प्रार्थना करो। तुम तो अपने अंतर में रमणता को करो, अर्थात अपने अंतर में रमणता को प्राप्त करो और अनंत चतुष्टय की निधि को उत्पन्न करो। ये कैसे हो गया अंतर चतुष्टय में रमणता? अरे ये दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है प्रकाशमान, ये जो दिखाई दे रहा है सुशोभित होता हुआ ये बहुमान, ये आनंद, ये अंतरात्मा की जय जयकार, ये अंतर हृदय में आनंद का जो स्रोत दिखाई दे रहा है, इसी को तो रमणता कहते हैं, इसी को तो रमणता कहते हैं, इसी को तो दृष्टि रमणता कहते हैं। अपने हृदय की स्वीकारता से अंतर आत्मा जब अपने हृदय में रमण करता है दृष्टि के माध्यम से, इसी को तो आत्मा का आचरण कहते हैं, आत्मा, इसी को तो रमणता कहते हैं। और इस रमणता वीतरागी साधु भी यही रमणता कर रहे हैं। देख लो, वीतरागी साधु भी अपनी दृष्टि से अपने वीतराग स्वभाव में रमण कर रहे हैं। सदुपयोग की तो पर्याय उत्पन्न है वहां, लेकिन रमणता तो वो दृष्टि, उनकी दृष्टि उनके वीतराग तत्व में कर रही है। ये जब वीतरागी साधु अपने वीतराग पद में अर्थात उनकी दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव की स्वीकारता में रमण कर रही है, या जब वो भाव लेंगे महायोगी राज यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ तो तुम कर रहे हो। भगवान हमें सदुपयोग की प्रकटता क्यों नहीं है? भगवान तुम्हें सदुपयोग की प्रकटता नहीं तो क्या सदुपयोग की प्रकटता तो है, वही का वही तो लक्षण है। दर्शन ज्ञान की निर्मलता तो प्रकट है। अरे उन्हें तो पूर्ण रूप से है। अरे चेतन फिर पर्याय देखने लगे। अरे पूर्ण रूप से पर्याय की प्रकटता ये मत देखो, जो पर्याय परम पारिणामिक भाव उन्हें अपनी दृष्टि में बरत रहा है, वही पूर्ण परम पारिणामिक भाव तो तुम्हें अपनी दृष्टि में बरत रहा है। भेद कहाँ है? भेद बरतने वाली शक्ति तो एक ही बरत, चेतनात्मा बरतने वाली शक्ति तो एक ही बरतते हैं। जो पूर्ण परम प्रकाश उनके सर्वांग अंतरात्म समय शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव हो रहा है, वही शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वों का अनुभव तो तुम्हारे अंतर में हो रहा है। तो शुद्धात्मा की वर्तना में क्या अंतर है? तो फिर पर्याय में अंतर है भैया।
अगर पर्याय में अंतर है तो उन्हें पूर्ण सदुपयोग प्रकट है और तुम्हें अभी पूर्ण सदुपयोग नहीं, दर्शन ज्ञान के प्रकट। लेकिन तुम्हें भी सत्यात्म अनुभूति का एक समय का काल आ जाए तो जैसा सदुपयोग उनके पास है वैसे सदुपयोग तुम्हारे पास भी उसी समय आ जाए। अब भी यही बैठे हुए आगति की भूमिका में कोई अंतर नहीं आने। यह क्या कहना चाह रहा है आप? या सब चिंताओं से पार, निश्चल समस्त आकुलताओं से पार, समस्त भेद विकल्प मिटा के बिल्कुल आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में, शांत शून्य मौन, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल अलमस्त, मस्ती में मस्त, अपनी मस्ती में मस्त, अपने आनंद में मस्त। या मैं परिपूर्ण ध्रुवात्मा हूं। अपनी अंतर हृदय की स्वीकारता के अलावा, अपने स्व समय स्वभाव वीतराग तत्व की स्वीकारता के अलावा पर में दृष्टि मत दो, तुम्हारी मुक्ति अभी आई। इसका नाम है भैया मोक्ष, इसका नाम है भैया मुक्ति। भैया जहाँ अपनी दृष्टि पर पर्याय से हटी, भैया वहां दुर्घटना घटना बंद, सारी पर्याय परिणमन की, सारी पर्याय की शल्य चिंता, सारी दुर्घटनाएं घटना बंद। फिर तुम्हारा एक घटना घटती है और वो है अर्घ प्रकाशवान शक्ति का उदय, क्या जिसके अंतर में ये सत्य घटना घट जाती है। अपने चारित्रार्थ, अपने भीतराग अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर को जो अपने अंतर में अनुभव कर लेता है, तो भैया वही तो योगी, वही तो साधक है। भैया क्या किसी साधक बने को स्वीकार करो ना, अपनी आत्मा के लिए बाधक क्यों बन रहा है? साधना चाहते हैं ना ध्रुव तत्व को, अंगीकार करना चाहते हैं ना चेतन सत्ता को, तो भी अपने आप के लिए बाधक मत बनो। अव्यवहार स्वभाव की अनुभूति न करो, जहाँ न कर्म है, न कालिमा है, न पाप है, न विषय है, न कसाय है, जहाँ मात्र अर्घ ध्रुव प्रकाश ही है। अव्यवहार सब बाधाओं से रहे, कोई बाधा नहीं है मेरे चेतन स्वभाव। यह इतनी टंकी की चोट पे बोल रहा है जैसे कर्म खत्म हो गए। भैया दृष्टि में आके देखो मेरी, आपको पता लग जाए। भैया इतनी गहरी डंके की चोट पे बोल रहा हो जैसे कि कर्म कसा है, चतुर्गति संसार की यात्रा, आप बिल्कुल यहाँ संसार से छूट के मोक्ष में जाने रह के लगे। भैया मैं कह तो रहा हूँ मेरी अंतर्दृष्टि में आके देखो, आपको पता लग जाएगा कि बिंद स्थानेन तिष्ठन्ति। अपनी दृष्टि में मेरे हृदय में आके देखो तो आपको बोध हो जाएगा, आपको अंतरात्मा का बोध हो जाएगा, आपको अंतर शक्ति का बोध हो जाएगा कि मैं तो अपने मुक्त स्वभाव में निवास कर रहा हूँ। ये कर्मों का व्यवहार पुद्गल के साथ हो रहा है। अरे भगवान पागल, कर्मों का व्यवहार पुद्गल के साथ हो रहा है, पुद्गल परिणमित हो रहा है यहाँ। चेतन शक्ति भी तो दूध पानी की तरह एक में होकर बह रही है। दूध पानी की तरह एक में होकर जब बेटी है स्वीकार करती, जब इन कर्मों की सत्ता को स्वीकार करती, जब तू दूध पानी की तरह एक में होकर बेटी, अभी तो भिन्न प्रकाशवान, ये बिल्कुल इस पुद्गल परिणमन से परे अपने आर के भिन्न ध्रुव स्वभाव को देख रही है। कहाँ दूध पानी की तरह बह रही पागल, अभी कहाँ दूध पानी की तरह बह रही है? अभी दृष्टि तो अपने अतीन्द्रिय चेतन विलास का ध्रुव अर्घविंद तत्व का प्रकाश देख रही है। एक ध्रुव तत्व का प्रकाश अपना स्वसमय भाषित हो रहा है और पर पुद्गल पर्याय परिणमन सब मृत अवस्था चेतन वत सब भिन्न नहीं है। कौन एक में है बता तो जरा, कौन जुड़ा हुआ बताना तो जरा, बताना तो कौन कौन एक में होकर बह रहा है, जरा दिखाओ तो जरा। भाई देखो देखो ये बह रहा है, हमें दिखा के बताओ आप। भैया अब आपको नहीं दिखाई, जरा क्या करें? ये तुम पर्याय दृष्टि तो हम क्या कर ले? अरे स्वभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें अपनी वीतराग सत्ता के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें अपने अंतर चेतन स्वरूप के अलावा कुछ स्वीकार नहीं हो रहा। भैया अब तुम्हें पर्याय के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें परिणमन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो तुम अपनी पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ पा रहा। और चेतन आत्मा एक बार मूर्खता छोड़ो रे, एक बार तो मूल दृष्टि का स्वीकार छोड़ो, एक बार तो अमूल दृष्टि को ग्रहण करो और स्वीकार तो करो कि मेरे अंतर हृदय में अनंत चतुष्टय प्रकाश है। मेरी अंतर आत्मा की, अंतर हृदय की अपनी स्वदृष्टि में मेरा अनंत चतुष्टय का प्रकाश है, लबालब भरा हुआ है। बस इस स्वीकारता के बलवत होते ही इस संसार अपने आप पीछे हो जाए। स्वीकारता बलवत होते ही, स्वभाव स्वीकार होते ही ये संसार अपने आप ही विलायमान हो जाएगा, विलीयमान हो जाएगा। से आत्मा
यदि मोक्ष मार्ग की साधना समझना चाहते, मोक्ष मार्ग की साधना को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, मुक्ति के मार्ग का अनुभव करना चाहते हो, आनंद परमानंद में अपने निज पद में रमना चाहते हो चेतना, या आनंद परमानंद में अपने स्व पद में रमने के लिए, मोक्ष मार्ग की शुद्ध आराधना को जानने के लिए, शुद्ध मुक्ति मार्ग के प्रकाश को अनुभव करने के लिए, इन कसायों से, इन क्रोध आदि काम आदि सब भाव से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपादेय है, एकमात्र चेतन में है, एकमात्र प्रकाशमान है, वो है मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा अनंत चतुष्टय में परमात्मा। बस इस परमात्मा शक्ति के अलावा, इस स्व समय की स्वीकारता के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है जगत के जंजाल से छूटने का। आज होना हो मुक्त तो आज हो जाओ, और बहुत मेहनत करके, बहुत विकल्प करके, बहुत साधना के विकल्प करके यदि कल भी तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें शक्ति को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी तारणहार नहीं है चेतन आत्मा। मान जाओ, मान जाओ, समय रहते मान जाओ, इसके अलावा कोई तारणहार नहीं है, इसके अलावा कोई जाननहार नहीं है, इसके अलावा कोई पालनहार नहीं है, इसके अलावा कोई तारणहार नहीं है। एक आखिरी बात, गुरुदेव की वाणी के अंतिम वचन, गुरुदेव की वाणी का अंतिम बिल्कुल अंतिम उपदेश। क्या है उपदेश? एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक ही बात भैया। क्या है वो उपदेश? ये आचार्य परमात्मा कह रहा है भैया, बहुत बहुत करुणा करके कह रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं भैया, क्या ये अनंत प्रकाशमान, ये जो अर्घवान शक्ति है, ये चेतन आत्मा तेरे हृदय में गुप्त है, और इस गुप्त जो अपने अंतर में अनंत, अपने अंतर आत्मा का जो अनंत गुप्त प्रकाश है, इसको, इस प्रकाश को उपलब्ध कराने वाली और कोई शक्ति नहीं, तेरी स्वयं की दृष्टि है। इस गुप्त प्रकाश को उजागर करने वाला और कोई भी नहीं है, तेरी स्वयं की मात स्वीकारता है, तेरी स्वयं की हुंकार है कि हाँ मैं हूं। सावधान, इस अनंत गुप्त प्रकाश के रहस्य को खोलने वाला, इस केवल ज्ञान में प्रकाश को हृदय में बिल्कुल प्रफुल्लित करके केवल ज्ञान की पर्याय को उत्पन्न करने वाला, इस अनंत केवल ज्ञान की अनंत शक्ति को अपने हृदय से उत्पन्न करने वाला एक ही रहस्य चेतन आत्मा, एक ही रहस्य, वो है हुंकार कि हाँ मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में भीतरा पद ही हूँ। जितनी गहरी बात तेरे हृदय से अंतर आत्मा को स्पर्श करेगी, अंतर चतुष्टय में सत्ता को स्पंदन देगी, जितनी गहरी ये अंतर स्वीकारता तेरी दृष्टि इस भीतराग स्वभाव को स्पर्श करेगी, उतना ही शीघ्रता से अनंत केवल ज्ञान में अर्घ बिंद प्रकाश का स्वभाव तेरे अंतर से फट पड़ेगा चेतन आत्मा। इतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से, उतना शीघ्र तू 100 समय में अपने भीतराग तत्व में रम जाएगा, उतना शीघ्र तुझे अंतर केवल ज्ञान का उदय हो जाएगा चेतन आत्मा। क्षयिक सम्यक की निधि मिल जाएगी, अनंत चतुष्टय का प्रकाश लौटेगा चेतन आत्मा। इस हृदय के कपाट को खोलने के लिए एक स्वीकारता की कुंजी अपने पास, बस आत्मा अंतर अंतिम एक वचन या इस गहन सत्य को स्वीकार करो, और इस दृष्टि की खिड़की से अपने अंतर चतुष्टय में परमात्मा को एक बार निहार के देखो। कर्म रे, कर्म कालिमाएं सब विलायमान हो जाएंगी और अंतर प्रकाश जगमगा उठेगा। यह बस यही सिद्धि का उपाय है, ये मुक्ति का उपाय है। बोलिए आचार्य आचार्य जी महाराज जी की जयवंत हो उत्पन्न, जयवंत हो।